Good morning, dear class. Today we are going to start our new chapter, force and pressure. Force and pressure, these are two different terms, but it seems similar that both must be equal, similar, but there is a huge difference between both the terms. And as we will move on to this chapter, we will understand how. Force. There is a relation between force and pressure, but they are not similar. So, what is force? Force is push and pull. A force, we can't see force, but we can see the effect of force. Like uh, when we push the door, then the door closes, and when we pull the door opens. So we see the effect, the opening. The effect is the opening and the closing of door, and the force is applied by our hands. That is muscular force. A force to move an object away from push is the force that moves the object away from us. फोर्स क्या करता है, पुश क्या करता है, ऑब्जेक्ट को अवे मूव करता है. पुल ऑब्जेक्ट को टूवर्ड्स मूव करता है. पुल मूव्स द ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स अस. कॉम्बिनेशन ऑफ पुश एंड पुल. कुछ केसेस होते हैं ऐसे जहाँ पे पुश और पुल दोनों का कॉम्बिनेशन लगता है. जैसे जब हम गिटार बजाते हैं तो स्ट्रिंग्स को हम पुश एंड पुल दोनों करते हैं. हम जब बोट चलाते हैं तो हम पानी को पुश करते हैं और बोट आगे की तरफ मूव करती है. Here you see some of the examples of force. This is the game tug of war. टग ऑफ वार गेम है. इसमें क्या होता है, रस्सा खींची होती है, लोग दोनों साइड से रस्सी को खींचते हैं और जिस साइड में ज़्यादा फोर्स लग रहा होता है, जो जहाँ पे जिस साइड में लोग ज़्यादा फोर्स लगाते हैं वो साइड जीत जाती है. नाउ दिस इज़ अ चाइल्ड हु इज़ ड्राइंग अ बो. ये क्या चला रहा है, तीर चला रहा है. तो तो उसने तीर को खुद से नहीं चलाया, उसने फोर्स लगाया पीछे की तरफ, और जैसे उसने खींचा पीछे तो फोर्स एक्शन का रिएक्शन. दिस इज़ न्यूटन्स थर्ड लॉ. जब आप फोर्स पीछे लगाते हो तो उसका रिएक्शन कहाँ हो रहा है, आगे की तरफ हो रहा है. इसने स्ट्रिंग पे फोर्स लगाया एंड दिस बो विल मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन. रेजिंग अ फ्लैग, pulling a box and opening a door. These are all the examples of force. Now let us see what effect force produces. Force क्या क्या प्रभाव छोड़ता है. It changes the shape temporarily and also permanently. Force हम अप्लाई करते हैं तो when we apply force, then the shape of the object changes either temporarily or permanently. जैसे आप आटे पे फोर्स लगाते हैं, जब आटा जब गूँथा जाता है, स्क्वीज़ किया जाता है तो उसकी शेप चेंज हो जाती है पानी डाल करके. और जब किसी टमाटर को यदि आप या फिर बलून पे आप फोर्स लगा रहे हो तो उसकी शेप चेंज हो गई, गोल बन गया. एंड यदि आप किसी टमाटर पे फोर्स लगा रहे हो तो वो पिचक जाएगा. तो दीज आर द इफेक्ट्स. फोर्स चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट. जब बैट से प्लेयर्स खेलते हैं तो एक बॉल एक डायरेक्शन में आ रही होती है एंड द बैट्समैन चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ द बॉल बाय अप्लाइंग फोर्स. फोर्स चेंजेस द स्पीड ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट. फोर्स मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड को भी चेंज कर देता है. सपोज बॉलर ने डाली कुछ एक स्पीड से, मे बी
यू कैन से 20 मीटर पर सेकेंड, बट बैट्समैन ने उसे और तेज कर दिया, उसका डायरेक्शन चेंज कर दिया और उसको 25 मीटर पर सेकेंड से उस उसको दूसरे डायरेक्शन में फेंक दिया। तो दिस इज़ ड्यू टू अप्लाइंग फोर्स, स्पीड चेंज हो गया। फोर्स स्टॉप्स अ मूविंग ऑब्जेक्ट। कोई चीज़ मूव कर रही है, अगर आप उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे तो वो रुक जाती है या उसकी स्पीड कम हो जाती है। तो दीज आर द इफेक्ट्स फोर्स प्रोड्यूसेस। Now, and another force. Friction is also a type of a force. Let us discuss how it takes place. Friction, when two moving objects are in contact with each other, then the force of friction takes place. Like when you are moving, then the friction is applied in the opposite direction of your motion. Suppose a car is moving on a road, then a friction force is also applying in the opposite direction. जैसे आप किसी गेंद को आप फेंकते हो, तो नीचे से अगर आप रोल करते हुए फेंकोगे तो कुछ देर बाद में वो रुक जाएगी. वाई इट स्टॉप्स? बिकॉज an opposite force, a force in the opposite direction is acting on it, and it is restricting its motion. So therefore it stops after some time. Similarly, if there is no friction in the surface, then the ball will keep on moving, it will never stop. So friction is also helpful to us. We are moving on the planet, we are moving on the road, and anywhere. That is because of friction. Friction, when two objects are moving in contact, it takes place when two objects are in contact with each other. Now let us see the advantages of friction. It enables people to run and walk without falling or slipping, enables us to write on the paper. पेपर और पेन से हम लिखते हैं, पेपर में भी कुछ इंटरलॉकिंग होती है. फ्रिक्शन इज़ ड्यू टू इंटरलॉकिंग. इस वजह से हम लिख पाते हैं. अगर पेपर बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा, फ्रिक्शन लेस हो जाएगा, तो वी विल नॉट बी एबल टू राइट ऑन द पेपर. फ्रिक्शन एनेबल्स अ कार टू स्टॉप व्हेन द ब्रेक्स आर अप्लाइड. जैसे ही हम ब्रेक लगाते हैं तो फ्रिक्शन जनरेट होता है और कार रुक जाती है. enables an object to be stationary. Moving instruments can produce sound. Allow vehicles sound. म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट साउंड प्रोड्यूस करते हैं, उसमें भी फ्रिक्शन लगता है. फोर्स हम लगाते हैं और फोर्स जो स्ट्रिंग्स होती हैं वो फ्रिक्शन लगाती हैं, जिस वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है. अलाउ व्हीकल्स टू ट्रैवल ऑन द रोड विदाउट स्लिपिंग. सो दीज आर सम ऑफ द advantages of friction. Now let us see the disadvantages. Slows down a moving object. As I told you before, that if you are rolling a ball on a surface, it will stop after some time. That is due to friction. Causes the surface of the object to wear out. आपकी जो चप्पल है उसकी सोल टूट जाती है या सैंडल की सोल टूट जाती है. दैट इज़ बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन. Causes less effectiveness of moving machine. Causes heating. Causes sound pollution. Increases cost when wear out. Objects need to be replaced with one another with new ones. Ways to reduce. How can we reduce friction? Ball bearings. Friction is also of three types: sliding friction, rolling friction. So rolling friction reduces the friction, is less comparing to the sliding friction. तो अगर हम बॉल लगा देते हैं तो वो रोल करना स्टार्ट कर देती है, जिससे फ्रिक्शन कम हो जाता है. यूज़ व्हील एंड एक्सेल. यूज़ लुब्रिकेंट्स का हम यूज़ करके या ऑयल का यूज़ करके हम फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं. यूज़ एयर कशन. यूज़ रोलर बियरिंग्स. लाइक जो आपके सूटकेस होते हैं, आजकल जो सूटकेस आ रहे हैं उसमें टायर्स लगे होते हैं. वाई इज़ दैट?
just to reduce the friction, because rolling friction is less than the sliding friction. Now here are some of the benefits of friction. We light a matchstick because of friction. We apply friction on the surface and the matchstick lights up. We can hold a glass because there is friction between the hands and the glass. If glass is totally smooth, we can't hold it. Similarly, we rub the surface or clean the surface due to friction. Now, relationship between force and friction, force and pressure. When we fill air in the tube of the cycle, what we do, we push and pull. हम क्या करते हैं, push pull करते हैं. And when we do this, we apply force, and the air pressure uh, create the air goes inside, and that air is filled into the tube, because we are applying force. When we pull it, then air goes inside, and when we push it, then air comes. Now, this was an experiment done to see the effect of atmospheric pressure. There, इसमें क्या किया गया था, एक 2 हेमिस्फेयर्स वर टेकन, 2 हेमिस्फेयर लिए गए थे और उसमें से पूरी एयर सक आउट कर दी गई थी, पूरी एयर बाहर निकाल दी गई थी. एंड दे वर, आफ्टर पुलिंग आउट ऑल द एयर फ्रॉम द these spheres, they were connected to the horses from both the sides. और देखा गया कि the 7 horses from both the sides couldn't pull it apart, because the force, because the atmospheric pressure applying force on the here, this is atmospheric pressure applied by the air, so this is much more. इसीलिए कितना भी फोर्स इन हॉर्सेस ने लगाया, ये पुल अपार्ट, ये दूर नहीं गए. So this is very interesting and beautiful. Now let us see the types of forces. There are 2 types of forces, contact force and non-contact force. जब कोई 2 या 2 से ज़्यादा ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में होते हैं एक दूसरे के, तो उसे कहते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स. जब 2 या 2 से ज़्यादा ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं होते हैं, तो उसको कहते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जांपल फ्रिक्शनल फोर्स, एज आई डिस्कस्ड बिफोर, मस्कुलर फोर्स. एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में आ जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. नाउ you know the now as of now you know what is frictional force, and you also know what is muscular force, because the force applied by your muscles or by your hand, as you see in the tug of war, that is muscular force. But what is gravitational force? It is when you push, when you throw a ball automatically comes down because the gravity is there, earth is pulling the ball down. So this is gravitational force. If we see our solar system, all the planets are moving around the sun because they are applying, sun is applying gravitational force, and the planets are applying gravitational force on each other. Similarly, magnetic force, it is when a magnetic object is taken near the magnet, it attracts. दे आर नॉट इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, वो एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में नहीं है, बट फिर भी मैग्नेट उसको अट्रैक्ट कर लेती है. वैसे ही मैग्नेट के अगर हम अपोजिट पोल्स को पास में लेके आते हैं तो वो अट्रैक्ट कर देते हैं, और अगर हम सिमिलर पोल्स को पास में लेके आते हैं तो वो रिपेल करते हैं. तो दिस इज़ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है व्हेन यू रब अ स्केल ओवर योर हेड एंड यू bring it near the paper bits, it will attract, because some charges from your head has gone into the scale, and that charges is attracting the paper bits. So these are 2 types of forces. Now let us discuss pressure. Pressure is force applied per unit area. Pressure, force, this is the difference between force and pressure. Force is the push and pull, but pressure is the force applied on a unit area. How much force is applied on a unit of on a particular area, that is pressure. Pressure is dependent both on force and area.
So pressure is force upon area. Here this is the formula. दिस इज़ द फार्मूला फोर्स अपॉन एरिया. एरिया भी आप निकाल सकते हैं अगर आपके पास फोर्स और प्रेशर हो, और प्रेशर की यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, बिकॉज हमें पता है न्यूटन इज़ द यूनिट ऑफ फोर्स, एंड एरिया की क्या होती है यूनिट, मीटर स्क्वायर. तो प्रेशर की यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. इट इज़ नॉट सेंटीमीटर, माइंड इट इज़ मीटर स्क्वायर. सो हेयर आर सम ऑफ द क्वेश्चंस फॉर यू. और अदर टर्म्स में इसको पास्कल भी कहा जाता है, because discovered by Pascal. So here are two questions for your homework which you have to do in your homework. A force of 1200 Newton acts on the surface of area 10 centimeter square. Here I have given in centimeter, so you have to convert into meter square. Then how much would be the thrust and pressure on the surface? Thrust is pressure only, both are similar terms. So you have to find the pressure of this object. The elephant weighs 20,000 Newton, stands on a 1 foot of area 1000 centimeter square. Here is also centimeter square. You have to convert it into meter square. How much pressure would it exert on the ground? So this is for your homework. Hope you will do this and stay at home. Have a happy learning. Thank you.